नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी की आपकी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का पद कौन सा है, किसमें है, क्या है, सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में आता है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में लिखा गया है। यह अनुच्छेद 152 से 151 राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। 152 नहीं, अनुच्छेद 52 से 151 राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। 52 से राष्ट्रपति के संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 आपके 151 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है जो संविधान के भाग 5 में आता है। कार्यपालिका आपके 52 से 78 के अंदर आती है। व्यवस्थापिका आपके 79 से 123 में आती है। न्यायपालिका 124 से 147 में आती है और कैग 148 से 151 के तक आता है। तो ये सारी की सारी चीजें राष्ट्रपति के द्वारा हम इन अनुच्छेदों के अंदर कवर कर लेंगे। तो कार्यपालिका जो राष्ट्रपति के अंदर आती है वो 52 से 78 के अंदर आती है। व्यवस्थापिका जो आती है 79 से 123 अनुच्छेद में आती है। न्यायपालिका 124 से 147 में आती है। कैग 148 से 151 तक का आता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको देखो कुछ बातें पहले स्पष्ट कर लेता हूँ। अब देखो राष्ट्रपति में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं राष्ट्रपति। जिस राष्ट्र का कोई ना कोई हो पति उसे कहते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के कौन से प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं, PRESIDENT, प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं। प्रेसिडेंट किस संविधान के भाग 5 में आता है। किस में आता है? भाग 5 में आता है। किस में आता है? भाग 5 में आता है। भाग 5 के अंदर आता है। और भाग 5 में इस ड्रॉ को अगर अपन ऐसे लिख दे तो ये एक तरीके से क्या हो जाता, 5 हो जाता ड्रॉ। अगर आप राष्ट्रपति का आज जो ड्रॉ है इसको उल्टा लिख दे तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये आपके क्या होता है, ये 5 ही तो है। 5 हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। हिंदी की गिनती में 5 ऐसे लिखते हैं। तो ये एक तरीके का 5 हो जाता है। तो संविधान के कौन से भाग में आता है? भाग 5 के अंदर राष्ट्रपति आता है, जिसके अनुच्छेद होते हैं 52 से 151 आपके राष्ट्रपति के अनुच्छेद होते हैं। 52 से 151 तक राष्ट्रपति के अनुच्छेद होते हैं। अब राष्ट्रपति के अनुच्छेद तो है 52 से 151 तक। एक एक बात मैं आपको अच्छे से बताता चलूंगा। तो सबसे पहला आता अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद 52 ये क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ से ध्यान रखना, फूटी फूटी चीजें हमने कहाँ से ली है? बाहर से ली है। जो फूटी जो बढ़िया बढ़िया चीजें है हमने बाहर से ली है। तो राष्ट्रपति पद भी हमने बाहर से लिया। कहाँ से लिया है? तो हम सबसे ज्यादा हमें सबको कौन से देश का राष्ट्रपति ये पसंद आता है जो हमेशा हाईलाइट में रहता है। हाईलाइट में कौन से देश के राष्ट्रपति सबसे ज्यादा रहे हैं? वो यूएसए के लिए। तो राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपके संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 जो अनुच्छेद 53 होता है, अनुच्छेद 53 ये कहता है संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कहता है? संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। किसमें होंगी? संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में
निहित होगी। किसमें निहित होगी? संघ और कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? संघ और कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं, जितनी भी पावर होगी, वो सारी की सारी राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा करता है? इन शक्ति का उपयोग मैंने बताया ना, राष्ट्रपति मंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से करेगा? अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति इन सब शक्तियों का उपयोग किसके माध्यम से करेगा? संघ कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग अपने अधीनस्थ जो अपने सब ऑर्डिनेट्स होंगे, इसके अधीनस्थ कौन होंगे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे और इनके माध्यम से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। तो अपनी शक्ति का उपयोग किसके माध्यम से करेगा? अधीनस्थों के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। मैं बताता हूँ, एक बात ध्यान से रखना, ध्यान से सुन लेना। दिखावे का राजा राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन प्रणाली में दिखावे का राजा राष्ट्रपति होता है और मेन राजा तो प्रधानमंत्री होता है। मतलब दिखावे का राजा जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का राजा जो नाम मात्र का शासक होता है वो तो राष्ट्रपति है संसदीय शासन प्रणाली में, और जो मुख्य राजा है वो प्रधानमंत्री है। आप देख लेना, भारत की बात करो जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, वहां पे रामनाथ कोविंद की चलती है या मोदी की? तो हर जगह मोदी है, तो दैट मींस मोदी की चलती है। तो दिखावे का राजा तो रामनाथ कोविंद है, लेकिन वास्तव में काम करने वाला जो राजा है, जो वास्तव में जो मुख्य प्रधान है, वो तो मोदी है। इसका मीनिंग ये बात मान लो कि दिखावे का राजा तो राष्ट्रपति होता है और जो नाम मात्र का होता है, और जो आपका मुख्य राजा होता है, जो शासनाध्यक्ष होता है, जो शासन करने वाला होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर दिखावे का राजा कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, और जो दूसरा होगा वो शासनाध्यक्ष होगा, जो मुख्य राजा होगा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में ही एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 के अंदर ही मैंने जो बात बताई थी, समस्त संघ और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वो क्या करेगा? सारी की सारी पावर किसमें है? सारी की सारी पावर मैंने कहा प्रेसिडेंट में है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करेगा? पीएम और उसकी जो मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होगी, उसके माध्यम से शक्ति का प्रयोग करेगा। उनकी सलाह पर शक्ति का प्रयोग करेगा। तो उनकी सलाह पर शक्ति का प्रयोग करेगा। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति तो सिर्फ दिखावे का राजा है। तो राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्र का ये राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति, पहली बात तो ये आपको लिखना होगा, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या सा प्रधान होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है।
कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये क्या होता है, मैंने कहा दिखावे का राजा होता है। राष्ट्रपति के लिए मैंने एक शब्द यूज किया, दिखावे का राजा। क्या होता है, दिखावे का राजा, दिखावे का राजा, क्योंकि सारा का सारा मंत्री परिषद की सलाह पर ये काम करता, तो दिखावे का राजा होता है। इसका मीनिंग ये क्या होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। कैसा होता है, नाम मात्र, नाम मात्र का प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। इसका मीनिंग ये तो दी ज्यूरी है, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है, वो बात भी आप देख लो। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है भाई, भारत में संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। अरे भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली, तो ये दो बात आपको ध्यान पता चल गई होगी। तो इसमें राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक तो होता है राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। ये राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है जो नाम मात्र का होता है। क्या होता है, नाम मात्र का पद होता है राष्ट्राध्यक्ष का। और एक होता है शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष जो शासन करने वाला होता है वो शासनाध्यक्ष बनेगा। और शासन करने वाला यहाँ पे जो पद होगा वो शासनाध्यक्ष होगा। ये वास्तविक प्रधान होता है। ये कैसा होता है, वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जो नाम मात्र का प्रधान होता है ये वास्तविक प्रधान होता है। इस पद पर कौन रहता है, राष्ट्रपति होता है। इस पद पे कौन रहता है, राष्ट्रपति होता है। और इस पद पे कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन सी शासन प्रणाली में, कौन सी शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्राध्यक्ष जो नाम मात्र का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, दी ज्यूरी हेड, दी ज्यूरी हेड। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, दी ज्यूरी हेड। कौन सा है, दी ज्यूरी हेड, विदित प्रमुख। कौन सा प्रमुख, विदित प्रमुख शब्द यूज होता है। कौन सा होता है, विदित प्रमुख, विदित प्रमुख। इसके लिए एक शब्द यूज होता है जो लॉ के अंदर यूज किया गया, डी फैक्टो हेड। कौन सा है, डी फैक्टो हेड, मतलब वास्तविक प्रमुख। इसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक प्रमुख। जिसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक प्रमुख। डी फैक्टो हेड यूज होता है। इसके लिए तथ्यत प्रमुख या वास्तविक प्रमुख यूज होता है। डी फैक्टो हेड जिसे तथ्यत प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कहते हैं। तथ्यत प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। डी फैक्टो हेड इसके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए विदित प्रमुख शब्द यूज किया जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होते हैं। ये नाम मात्र का होता है, ये वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, इसे दी ज्यूरी हेड कहा जाता है। ये विदित प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री जिसे डी फैक्टो हेड कहा जाता है ये तथ्यत प्रमुख होता है। कौन सा प्रमुख होता है, तथ्यत प्रमुख होता है। ये बात आती है आपके संसदीय शासन प्रणाली के अंदर। कौन सी शासन प्रणाली में आती है भैया, संसदीय शासन प्रणाली के अंदर ये बात आती है। ये बात आती है संसदीय शासन प्रणाली के अंदर आती है। अब अनुच्छेद हमने पढ़ लिया 52, जिसमें मैंने कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर मैंने आपको बताया संघ और कार्यपालिका की शक्ति, किसकी, संघ और कार्यपालिका की समझ शक्ति। संघ और कार्यपालिका की समझ शक्ति सारी की सारी जो पावर होगी वो किस में होगी, P4 पावर, P4 प्रेसिडेंट में होगी। संघ और कार्यपालिका की समझ शक्ति राष्ट्रपति में होगी। और राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा। संसद, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए नाम मात्र का शासक होगा। कैसा होगा, मैंने कहा सिर्फ दिखावे का राजा होगा, नाम मात्र का शासक होगा। कैसा शासक होगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का शासक होगा, दिखावे का राजा राष्ट्रपति होगा। तो मुख्य प्रमुख कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। जो वास्तविक प्रधान कौन होगा, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 54 की बात करेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कौन सा मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब अनुच्छेद 54 की बात करेंगे। अनुच्छेद 54, कौन सा 4, अरे 54 की बात करने वाले हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब अनुच्छेद 54 की बात जब हम करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो 54 निर्वाचन मंडल,
इसमें कुछ बातें ध्यान रखो। राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। एक निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति को चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है तो निर्वाचन मंडल होगा। इसका मीनिंग राष्ट्रपति का चुनाव होगा और चयन नहीं करके निर्वाचित किया जाएगा। निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का क्या होगा? एक निर्वाचन मंडल होगा और इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चयन नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चयन नहीं होता है। प्रधानमंत्री चयनित होता है या निर्वाचित होता है? प्रधानमंत्री को सभी बहुमत दल के नेता अपने में से चयन करते हैं, चुनकर भेजते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री का पद चयनित है जबकि राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है। राष्ट्रपति एक का एक निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे? निर्वाचन मंडल में ये दो बातें बता देता हूं। निम्न शामिल होंगे और देखो शामिल होंगे, शामिल होंगे, शामिल नहीं होंगे। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल नहीं होते, क्योंकि शामिल नहीं होने वाले पूछे जाते हैं। शामिल नहीं होंगे तो जो शामिल होंगे उसके अलावा बाकी के क्या है? शामिल नहीं होने वाले। निम्न लोग शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे? पहला तो होगा, एक तो दो बातें लिख दो, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, मैंने एक शब्द लिखा है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभाओं के, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के। पहली बात है लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के सारे के सारे निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यों की निर्वाचित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पे संघ क्षेत्र के राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं है। लेकिन नहीं है तो अब तक तो नहीं था, लेकिन 76वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 76वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा सभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। शामिल मंडल में शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाए। और पहली बार कब शामिल किया गया? 1997 में शामिल किया गया। पहली बार कब शामिल किया गया? 1997 में शामिल किया गया। मैंने कहा लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, लेकिन संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होंगे। लेकिन
70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यह कहा गया है दिल्ली और पांडिचेरी नामक दो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। 70वें संविधान संशोधन 1992 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह प्रावधान किया गया। जब 17th अमेंडमेंट ऑफ 1992 जब ये पहली बार किया गया था तो उस आधार पर पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में कब दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया निर्वाचन मंडल के रूप में 1997 में इन्हें पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के रूप में शामिल किया गया और ये प्रावधान 70वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर किया गया था। 70वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर किया गया था। अब ये लोग तो शामिल होने वाले, ये लोग तो कौन है शामिल होने वाले, तो शामिल कौन नहीं होंगे, तो मैंने कहा शामिल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल है। तो क्या मनोनीत सदस्य होंगे, क्या मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, मनोनीत सदस्य लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, कौन से सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। तीसरी बात विधान परिषद के, कौन से परिषद के, विधान परिषद मैंने यहाँ पे लिखा क्या निर्वाचन मंडल में कहीं पे विधान परिषद नहीं लिखा, तो विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, कौन से, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। तो शामिल होने वाले पता है, तो शामिल नहीं होने वाले भी आपको आज से पता होना चाहिए। तो ये बात होती है अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है। मत पकड़ो बीड़ी का बंडल, ध्यान रखो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो हाथ में मत पकड़ना कभी बीड़ी का बंडल, और ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब मेरा एक सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया है। कौन से लैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। अब एक सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है आपके आयरलैंड से लिया गया है। कौन से लैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का है। उसका मूल कारण है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इस कारण से भारत में राष्ट्रपति का पद कैसा है, नाम मात्र का है। कैसा है, नाम मात्र का है। आई बात समझे। अब मुझे बताओ वो कौन सी प्रणाली है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक होते हैं। एक बात ध्यान रखना, दो प्रणाली चलती है, एक चलती है संसदीय शासन प्रणाली, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। एक चलती है अध्यक्ष शासन प्रणाली, दोनों के बारे में मैंने बात कर चुका है। अध्यक्ष शासन प्रणाली, भाई ने एक सवाल पूछा है, उसकी बात ऊपर मैं बता रहा हूँ। देखो, एक है संसदीय शासन प्रणाली, एक है अध्यक्ष शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष सेम होते हैं। सेम लोग होते हैं। मतलब अमेरिका के अंदर शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों वहां का राष्ट्रपति हैं, जबकि भारत में क्या होता है, प्रेसिडेंट और पीएम दोनों अलग अलग हैं। इसका मीनिंग शासनाध्यक्ष और ये राष्ट्राध्यक्ष दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग है।
राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों संसदीय शासन प्रणाली में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं। तो अनुच्छेद 54 तक मैंने आपको अच्छे से राष्ट्रपति के बारे में बता दिया है। अब अगला जो सेक्शन आता है, अगला जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 55 आता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल घंटी का जो आइकन है उसे दबा कर रखिए, ताकि हर एक छोटे से छोटा नोटिफिकेशन एग्जाम का आपको मिलता रहे। और 5/5 जो क्वालिटी में जो हमने लक्ष्य रखा है, जो 5 में से 5 सवाल करने का जो लक्ष्य रखा है सही करने का, वो लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। अब 5 सवाल आते हैं तो वो पांचों के पांचों सवाल हम क्वालिटी के अंदर पूरे करते रहेंगे, और मैं आपको बहुत जल्द एक एक सवाल को सॉल्यूशन भी बता दूंगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप कहोगे कि सर ने तो ये सारी चीजें हमें पहले बता रखी थी। चलो हम चलते हैं, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर।